ग्रम्बलट्रंक का चमकीला रहस्य विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच एक लंबा भद्दा सा दिखने वाला पेड़ खड़ा था, जिसका नाम बार्कले था। उसकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, पत्ते कुछ कम थे, और उसके तने पर एक गहरी नाराजगी भरी गांठ थी, जिससे लगता था मानो वह हमेशा भौहें चढ़ाए रहता हो। उसके इस भद्दे चेहरे की वजह से सारे जानवर उसे ग्रम्बलट्रंक, बड़बड़िया तना, कहकर बुलाते थे। वे उसकी जड़ों के पास से बिना हलो किए ही दौड़ जाते, डरे हुए कि कहीं वह उतना ही क्रोधित न हो जितना दिखता है। बार्कले के पास मत खेलना, ममा गिलहरी फुसफुसाती। लगता है उसकी डालियों में कोई तूफानी बादल रहता है। बार्कले असल में बिल्कुल भी बड़बड़ाया हुआ नहीं था। वह बस बहुत बहुत अकेला था। वह खरगोशों को मैदान में हॉपस्कॉच खेलते और पक्षियों को दूसरे पेड़ों की धूप भरी डालियों में चाय पार्टी करते देखता, और उसका दिल भारी हो जाता। वह चाहता था कि कोई तो उसकी गांठ वाली नाराजगी से परे देखे। एक दोपहर एक छोटी चमकदार आंखों वाली जुगनू फ्लिक घूम रही थी। उसने ग्रम्बलट्रंक की कहानियां नहीं सुनी थीं। उसने बस एक लंबा, दिलचस्प पेड़ देखा और सीधी बार्कले की सबसे ऊंची डाली पर जा पहुंची। नमस्ते, मिस्टर ट्री, फ्लिक ने गूंजन करते हुए कहा। उसकी छोटी सी लाइट खुशी से जगमगा रही थी। बार्कले इतना हैरान हुआ कि एक पत्ता कांप गया। हफ्तों से किसी ने उससे बात नहीं की थी। ओह, नमस्ते, उसने गहरी पर नरम आवाज में गड़गड़ाहट भरी। जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, फ्लिक ने कहा। क्या आंखों आपत्ति होगी अगर मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूँ? आपकी डालियाँ तारे देखने के लिए एकदम सही जगह लगती हैं। बार्कली की टहनियाँ खुशी से कांप उठीं। तुम यहाँ रुकना चाहोगी? मेरे साथ? बिल्कुल, फ्लिक बोली। यहाँ तो बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आकाश नीला और बैंगनी होने लगा, फ्लिक ने देखा कि बार्कले उदास लग रहा था। क्या हुआ मिस्टर ट्री? मेरे चेहरे की वजह से सब सोचते हैं कि मैं बड़बड़ाया हुआ हूँ, बार्कले ने आह भरी। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बस अकेला हूँ। फ्लिक ने एक पल सोचा। खैर, मुझे तो लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत दयालु है। शायद अगर उन्होंने इसे सुना तो वे डरेंगे नहीं। अचानक फ्लिक के दिमाग में एक शानदार विचार आया। वह नीचे जंगल की ज़मीन पर गई और अपने सारे जुगनू दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि बार्कले बड़बड़ाया हुआ नहीं, बस अकेला है और उसे उनकी मदद की ज़रूरत है। उस रात जब सभी जानवर सोने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ जादुई देखा। वह बूढ़ा ग्रम्बलट्रंक, जिस पेड़ से वे सभी दूर भागते थे, चमकने लगा। सैकड़ों जुगनू छोटी फ्लिक के नेतृत्व में बार्कले की डालियों पर बैठ गए थे। वे जलते बुझते उसे हजारों छोटी दोस्ताना रोशनियों से ढक रहे थे। खूबसूरत चमक के बीच से जानवरों ने एक गहरी,